पहाड़ों के बीच बसे एक गांव रानीबाग में, जहां 2000 से भी कम लोग रहा करते थे और खूबसूरती ऐसी मानो स्वर्ग हो। बहुत ढूंढने के बाद श्रेया को ये गांव गूगल पर दिखा था। उसने अपना मन बना लिया इस गांव में जाने का। शहर से दूर वो निकल गए इस गांव की तरफ। काफी समय बाद हम सारे एक साथ घर से बाहर घूमने निकले हैं। बस अब हमारी यात्रा अच्छे से निकल जाए और हम खूब सारी यादें बनाकर यहाँ से घर लौटें। बेटा, अगर तू नहीं चाहती तो ये भी मुमकिन नहीं हो पाता। तेरे कहने के चक्कर में ही हम सारे आज बाहर निकल पाए हैं, वरना सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। तूने अगर ऐसा प्लान नहीं किया होता तो हम सभी अभी भी वहीं अपनी जिंदगी में लगे रहते। हम प्रकृति के बारे में तो भूल ही गए थे। हाँ, बस आपकी बेटी ही तो करती है सब। मेरा तो कुछ मतलब ही नहीं है आप लोगों के साथ रहने का। तभी मेरा मन नहीं कर रहा था। यहाँ आने के बाद तो बस सब श्रेया श्रेया करते रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो तुम दोनों को हमेशा समान ही प्यार करते हैं। वो तो बस बहुत दिनों बाद निकले हैं ना, तो पापा ने ऐसा बोला। तू नहीं आता तो हमारा मन कैसे लगता। सब तुझे प्यार करते हैं बेटा। कुणाल अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो गया और वो सारे गाड़ी में बैठकर पहाड़ों से होते हुए रानी बाग की तरफ जाने लगे। श्रेया को पता ही नहीं था कि श्रेया के अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है जो कि आत्माओं को देख सकती है, क्योंकि शहर की भीड़-भाड़ में उसने कभी इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। पापा, और कितनी देर लगेगी वहाँ पहुँचने में? अब तो मैं भी थक गई हूँ। जाने कब हम वहाँ पहुँचेंगे, जाने कब फोटोज लेंगे और कब मुझे इंस्टा पर स्टोरीज डालने को मिलेंगी। तुम बच्चे और तुम लोगों की ये इंस्टा स्टोरीज, तुम तो बस इसी के लिए जी रहे हो जैसे। बस पहुंचने ही वाले हैं बेटा, थोड़ी देर और फिर डालती रहना जितनी स्टोरीज तुम्हें डालनी है। मैं तो लाइव जाऊंगा। मुझे स्टोरीज डालने में मजा नहीं आता। मुझे तो लोगों को दिखाने में मजा आता है कि मैं कहाँ घूमने गया हूँ, जैसे दूसरे मुझे दिखाते हैं। उनके पापा तभी ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देते हैं। चलो चलो बच्चों, उतरो, हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए अब। कुणाल और श्रेया खुशी से गाड़ी से उतरते हैं और जल्दी से अपना सामान होटल के रूम में रख देते हैं। फिर दोनों थोड़ा तैयार होकर 2 घंटे के अंदर ही पहाड़ों की तरफ सैर करने निकल जाते हैं। बेटा देखो, ज्यादा दूर मत जाना, हम दोनों कल से शुरू करेंगे। दोनों अपना ध्यान रखना और समय से घर वापस आ जाना। हम यहीं होटल रूम में हैं, अपना फोन ध्यान से रखना। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें फोन कर देना, हम लोग आ जाएंगे। ये जगह नई है, यहाँ कोई बदमाशी नहीं करनी है और मिलकर रहना दोनों भाई बहन। ठीक है माँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। इतना बोलकर श्रेया और कुणाल घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे पहाड़ दिखाई देते हैं। ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। हमारा फैसला बहुत सही था यहाँ आने का। तुम्हें क्या लगता है कुणाल, हमने सही किया है ना? हाँ, ये ऐसी जगह मैंने कभी देखी भी नहीं थी। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सॉरी, मैं गाड़ी में तुम पर चिल्लाया, और थैंक यू, तुम हमें यहाँ लेकर आई हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक नदी दिखाई देती है। उस नदी के किनारे पर एक बेंच लगी होती है, जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है, बहुत उदास, परेशान और शांत। कुणाल तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन श्रेया की नजर उस लड़के पर पड़ती है और उसके पीछे खड़ी एक चुड़ैल पर भी, जो अपने घोड़े पर बैठी होती है। श्रेया ये देखकर डर जाती है, लेकिन झट से फोन निकालकर उसकी फोटो लेती है। इतनी सुनसान जगह पर नदी किनारे ये लड़का क्यों बैठा है? चलो चलकर देखती हूँ और पूछती हूँ आखिर बात क्या है और उसके पीछे कौन है। श्रेया उस लड़के के पास चली जाती है और बेंच पर उसके साइड में जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो लड़का फिर भी कुछ नहीं बोलता और फिर उठकर वहां से जाने लगता है। श्रेया फिर से एक अजीब सी बात पर गौर करती है। वो चुड़ैल और वो घोड़ा भी लड़के के पीछे चल देते हैं। ये क्या अजीब सी चीज है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये लड़का कितना बेफिक्र घूम रहा है। श्रेया को दिखाई देता है उस लड़के के पीछे जाती हुई घोड़े पर बैठी एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल, जो गुस्से से घूमकर उसे ही देख रही थी। दोनों उस लड़के के
लेकिन उस लड़के को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लड़का चुपचाप आगे चला जा रहा था। कुणाल, जरा इधर तो आना। वो देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है, एक लड़का जा रहा है, इसमें क्या बात है? श्रेया को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कुणाल उस चुड़ैल और उसके भूतिया घोड़े को क्यों नहीं देख पा रहा है, और आखिर में वो लड़का कौन है जो चुपचाप ऐसे चले जा रहा है। श्रेया कुछ बोलती नहीं है और चुप होकर वही सोचती रहती है। श्रेया को एकदम से होश आता है और वो बोलती है, हाँ हाँ, चलो चले। श्रेया घर आ तो जाती है, लेकिन उसको वही लड़का याद आता है। उसके बाद वो सब सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह सब फिर से घूमने जाते हैं। घूमते हुए श्रेया को फिर से वो लड़का नजर आता है, जिसके पीछे वही चुड़ैल भूतिया घोड़े पर बैठकर घूम रही होती है। क्या वो लड़का सच में नहीं जानता कि उसके पीछे घोड़े पर बैठी एक चुड़ैल घूम रही है? श्रेया पत्थर उठाकर उस चुड़ैल की तरफ मारती है, लेकिन वो चुड़ैल पत्थर को पकड़ लेती है और श्रेया की तरफ आने लगती है। आज तुमने मुझे पत्थर मारा, आज मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर कभी फिर से इस लड़के के आसपास दिखी तो मैं तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल इतना बोलकर रुक जाती है और वो भूतिया घोड़ा श्रेया के ऊपर अपने दोनों पैरों से हमला करता है, जिसकी वजह से श्रेया नीचे गिर जाती है। ये देखकर श्रेया के माँ बाप और कुणाल भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? ऐसा लगा मानो तुझे चक्कर आया हो। तू ठीक तो है ना? माँ, आपको दिखाई नहीं दिया? मुझ पर किसी ने हमला किया। क्या कोई उसको नहीं देख पा रहा है? श्रेया की माँ उसकी बात सुनकर डर जाती है। उनको लगता है कि उनकी बेटी के ऊपर किसी भूत का साया आ गया है। मुझे लग रहा है कि तुझे किसी तांत्रिक को दिखाना होगा। तुझ पर कोई भूत हावी हो रहा है। क्या बकवास बातें कर रही हो माँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। शायद थकावट से मुझे चक्कर ही आया होगा। मेरे ऊपर कोई भूत वूत नहीं आया है। श्रेया समझ जाती है कि उसके अलावा कोई भी उस चुड़ैल को देख नहीं पा रहा है। ये शक्ति बस उसमें ही है। वो फैसला करती है कि वो उस लड़के से जाकर पूछेगी आखिर माजरा क्या है। वो शाम को दोबारा उसी नदी के किनारे पर जाती है, लेकिन अकेले, और उस लड़के के साइड में जाकर बैठ जाती है। हेलो, मेरा नाम श्रेया है। आपका नाम क्या है? मैं इस जगह पर नई हूँ। हेलो, मेरा नाम धीरज है, मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन जैसे ही धीरज अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ाता है, अचानक से बहुत तेज आंधी चलने लगती है और श्रेया पर वो चुड़ैल हमला कर देती है। वो श्रेया को पकड़कर घसीटने लगती है। श्रेया घोड़े के पीछे घिसट रही होती है। ये सब देखकर धीरज बहुत डर जाता है। अब श्रेया खून खून हो जाती है और धीरज एकदम से बहुत तेज चिल्लाता है। धीरज की आवाज सुनते ही सब कुछ शांत हो जाता है। चुड़ैल और उसका घोड़ा रुक जाते हैं। धीरज श्रेया के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैंने हमेशा तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल और उसके भूतिया घोड़े को देखा है, लेकिन शायद सिर्फ मैं ही उसको देख सकती हूँ। जब मैं कुछ पता करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे मारती है। धीरज श्रेया की बात सुनकर बहुत रोने लगता है। उसको बात समझ नहीं आती है और वो कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी धीरज खुद से ही बोल पड़ता है। वो कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि वो मेरा प्यार है, मेरी नेहा। कुछ समय पहले मैं, नेहा और उसका घोड़ा पहाड़ों में घूम रहे थे, लेकिन हम नीचे उतरे तभी बहुत तेज बारिश होने लगी, जिससे नेहा और उसका घोड़ा फिसलकर खाई में गिर गए और मुझे लगा था वो मर गई है। लेकिन देखो, वो आज भी मेरे साथ, मैं हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करूंगा। धीरज की ऐसी बातें सुनकर उसके पीछे खड़ी चुड़ैल रोने लग जाती है। अचानक ही उसमें से एक बहुत चमकती हुई रोशनी निकलती है, जिसके साथ ही वो कहती है, मुझे लगता था धीरज मुझे भूल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जा पाती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। इसके साथ ही श्रेया की सारी चोटें भर जाती हैं। वो धीरज को बताती है कि नेहा अब जा रही है। अब धीरज भी नेहा को देख पाता है। नेहा मुस्कुराकर देखती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है।
उसके बाद श्रेया खुशी खुशी लौट आती है और धीरज भी मुस्कुराना सीख लेता है।